वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि एक हमारे दोस्त ने पूछा था कि चाहे वो 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, या फिर 5 टन का हो, 10 टन का हो, एयर कंडीशनर, डक्टेबल एसी हो, एचवीएसी, बड़ा एसी हो, कोई भी यूनिट हो, उसमें गैस चार्जिंग क्या क्या छोटे एसी में, मैं थोड़ा सा एसी बंद कर देता हूँ। छोटे एसी में क्या गैस कम प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर, या बड़ा एसी में ज़्यादा प्रेशर होता है? ये नए टेक्नीशियन के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हो सकता है कि बड़े यूनिट में प्रेशर ज़्यादा होता होगा, छोटे यूनिट में थोड़ा प्रेशर होता होगा नहीं। लेकिन ये कन्फ्यूजन निकाल दें अपने दिमाग से। R22 का जो सक्शन प्रेशर होता है, चाहे वो 1 टन का हो, या फिर 1.25 टन का हो, या फिर 10-20 टन का हो, R22 का प्रेशर जो होता है वो 60 PSI होता है। कभी कभी वो 65 भी हो जाता है, वो उसमें वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप करके हम बात करेंगे। एक मैं वीडियो बनाया हूँ, लेकिन हमारे दोस्त ने कहा है कि आप वीडियो सही से थोड़ा बनाइए। उस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दीबाजी में करके वीडियो बना दिया था, तो उस वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कितना प्रेशर होना चाहिए। R22 अगर सिस्टम में है तो कितना प्रेशर होना चाहिए, R410 है तो कितना प्रेशर होना चाहिए, छोटा एसी हो या फिर बड़ा एसी हो। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। R22 अगर रेफ्रिजरेंट प्रेशर है सिस्टम में, तो उसका प्रेशर 60 PSI से लेकर के 65 PSI तक होता है। अब किसी सिस्टम में अगर एम्पियर मेंटेन नहीं हो रहा है तो 65 PSI भी चला जाएगा, और हॉट गर्मी में 70 PSI भी चला जाता है, जून जुलाई अगस्त के महीने में। तो 70 PSI को छोड़िए, ये नॉर्मल जो होता है वो 60 PSI होता है। अब ये 60 PSI चाहे वो 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, या फिर 1.25 टन का हो, या फिर हमारे सिस्टम में जो है मैं चार्ज किया हूँ 5 टन का एसी है, डक्टेबल एसी है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी 60 PSI का प्रेशर होना चाहिए। 1 टन का है, उसमें गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो सक्शन प्रेशर 60 PSI होना चाहिए। अब डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर की बात कर ली जाए तो चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो 1 टन का हो, 5 टन का, 10 टन का, 2 टन का, जितने भी टन का एयर कंडीशनर हो, उसका भी स्टैंडिंग प्रेशर 150 PSI ही होगा। जो R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 PSI, 150 PSI ही होगा चाहे जो भी सिस्टम हो। अगर सक्शन प्रेशर की बात की जाए तो सक्शन प्रेशर 60 PSI होगा, कोई भी सिस्टम हो, अगर उसमें R22 रेफ्रिजरेंट इंस्टॉल्ड है। ऐसा नहीं कि R410 में भी वही प्रेशर होगा, नहीं, R410 को हम बाद में बात कर देंगे, उसका प्रेशर कुछ और होता है। तो स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर हो गया। अब डिस्चार्ज प्रेशर की बात की जाए तो डिस्चार्ज प्रेशर भी सेम होता है, चाहे जो जितने भी टन का एयर कंडीशनर हो, 1 टन का हो, 2 टन का हो, 5 टन का हो, 10 टन का हो, जितने भी टन का एयर कंडीशनर हो, R22 रेफ्रिजरेंट है उसमें, तो डिस्चार्ज प्रेशर अगर आप चेक करते हैं तो डिस्चार्ज प्रेशर उसका 250 से 350 PSI के बीच में होना चाहिए। यानी कि 300 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, और 350 के नीचे होता है, 350 के ऊपर नहीं जाएगा। 350 के ऊपर जाएगा वो R410 से रेफ्रिजरेंट होता है, तो 350 से ऊपर नहीं जाता R22 रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। तो इसी तरह से कोई भी सिस्टम हो, आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं। गैस चार्जिंग करने के लिए सक्शन लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। जो 2 लाइनें होती हैं, एक मोटा पाइप होता है, एक पतला पाइप होता है। जो मोटा पाइप होता है वो हमारा सक्शन लाइन होता है, जो पतला पाइप होता है डिस्चार्ज लाइन होता है। अब हम सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर कैसे मापते हैं और स्टैंडिंग प्रेशर कैसे मापते हैं, इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी सिस्टम रुका हुआ है, यानी कि चल नहीं रहा है, तो आप चाहे डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करें गेज को, या फिर सक्शन लाइन में गेज को कनेक्ट करें। उस समय जो भी प्रेशर शो होगा वो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। अब इस तरह से कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, R32, R410, R22, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर सिस्टम रुका हुआ है उस समय हम चार्जिंग लाइन को, गेज को कनेक्ट करते हैं, चाहे सक्शन लाइन में चाहे डिस्चार्ज लाइन में। ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ, चाहे सक्शन लाइन में चाहे डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर शो होगा वो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। अब सक्शन प्रेशर को मापने के लिए सिर्फ हमें मोटे पाइप में कनेक्ट करना है, इसको ध्यान में रखिए। चाहे जो भी रेफ्रिजरेंट हो, मोटे पाइप में ही कनेक्ट करना है सक्शन लाइन में। जब हम सक्शन प्रेशर नापते हैं या फिर गैस चार्जिंग करते हैं तो हमें मोटे पाइप में कनेक्ट करना है। अब उस समय एसी को ऑन होना चाहिए,
या तो कनेक्ट करने के बाद ऑन करें या फिर एक ऑन करने से पहले कनेक्ट कर दें। लेकिन जब सक्शन प्रेशर हमारा जो शो होगा, जो बताएगा जब एसी रन कर रहा होगा यानी कि कंप्रेसर भी रन कर रहा होगा, जो प्रेशर शो होगा वहाँ पर उसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। और उसी समय गैस चार्जिंग किया जाता है। जब हमारा कंप्रेसर चल रहा होता है तभी हम गैस चार्जिंग करते हैं सिस्टम में। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज प्रेशर नापने के लिए। डिस्चार्ज प्रेशर मापने के लिए हमेशा डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करना होता है, जो कि हर एक सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है। क्या चीज़? चार्जिंग वाल्व। आप देख सकते हैं चार्जिंग वाल्व जो होता है ना, जहाँ पर हम गैस चार्जिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं सक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में, वो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों में नहीं होता है सारे सिस्टम में। जिस सिस्टम में सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में पिन वाल्व दिया गया है उसी में आप चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर दोनों चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम में नहीं दिया जाता है डिस्चार्ज लाइन में, लेकिन सक्शन लाइन में हर एक सिस्टम में होता है। हर एक सिस्टम में नहीं होगा तो हम गैस चार्जिंग कैसे करेंगे? तो वहाँ पर सक्शन प्रेशर नाप सकते हैं। अगर नहीं है डिस्चार्ज लाइन में तो नहीं नाप सकते हैं। अगर है डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग पिन वाल्व तो आप वहाँ पर कनेक्ट करके हाई प्रेशर गेज कनेक्ट करके, अगर R22 का डिस्चार्ज प्रेशर नाप रहे हो तो भी वो आपको हाई प्रेशर गेज का यूज करना पड़ेगा। R410 का डिस्चार्ज प्रेशर नाप रहे हैं तो भी हाई प्रेशर गेज का यूज करना पड़ेगा। तो उस समय जो हमारा सिस्टम है वो चल रहा होना चाहिए, कंप्रेसर रनिंग पोजीशन में होना चाहिए, तब हम डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करते हैं। तब वहाँ पर जो प्रेशर शो होगा वो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कहलाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कोई भी सिस्टम हो, R410 का जो सक्शन प्रेशर होता है वो 140 से 150 PSI तो हार्ड गर्मी में 150 PSI होता है। नॉर्मली आप 130 से 140 PSI रख सकते हैं। हार्ड गर्मी में 150 PSI तक होता है, तभी हमारा सक्शन प्रेशर और एम्पियर मेंटेन होता है। तो सक्शन प्रेशर R410 का 150 PSI होना चाहिए। तो उसका भी वही तरीका है, चाहे बड़ा सिस्टम हो, छोटा सिस्टम हो, 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, सारे सिस्टम में एक जैसे प्रेशर शो होंगे, चाहे वो स्टैंडिंग हो, चाहे वो डिस्चार्ज प्रेशर हो या फिर सक्शन प्रेशर हो। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर फिर भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप देख सकें सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली जो मैं कोई भी पॉइंट में बताता हूँ ना, तो काफ़ी डीप में उसे मैं खींच करके ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।